हेलो स्टूडेंट। हम इससे अपनी पहले वाली वीडियो में जो पाचन तंत्र था उसके बारे में पूरी डिटेल स्टडी कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि भोजन का पाचन जो है डाइजेशन वो कैसे होता है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो पाचन तंत्र होता है वो मुख से शुरू होकर गुदाद्वार तक होता है। फिर हमने पढ़ी थी पाचन ग्रंथियाँ, जिसमें लार ग्रंथि थी जो 3 तरह की थी, अग्नाशय था, पैनक्रियाज, लीवर था, यकृत। हमने इतना पढ़ लिया था। अब हमें पढ़ना है कि भोजन का पाचन कैसे कैसे होता है, उसके क्या प्रोसेस है। भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड। भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन करके सरलीकृत करते हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको सिंपल बनाया जाता है कि जो हमारी बॉडी होती है, सेल जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लें और उससे अपना जो एनर्जी चाहिए वो ले सकें। अब देखिए, जो मेन एंजाइम है, मुख्य एंजाइम कौन कौन से हैं। तो हमारे भोजन में जो तत्व होते हैं इंपॉर्टेंट वो कौन से होते हैं। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन होता है और लिपिड होता है, विटामिन होता है, यही सब होता है। तो 3 ये मेन है। इसका पाचन कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए होते हैं एमाइलेज, माल्टेज और सुक्रेज। प्रोटीन के लिए ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ये सब होते हैं। वसा के लिए लाइपेज, न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियस। अब सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है, पाचन, वो सबसे पहले हमने बताया था कि ओरल कैविटी में शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम कोई भी भोजन लेते हैं तो ये लार के साथ, लार ग्रंथियाँ लार निकालती हैं और लार के साथ मिक्स हो जाता है। भोजन को चबाने और लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में संपादित किया जाता है। लार का श्लेष्म भोजन के कणों को चिपका कर उन्हें चिकना करके उन्हें चिपकाने में मदद करता है। भोजन अब बोलस के रूप में क्रमाकुंचन पेरिस्टालसिस गति द्वारा ग्रसनी से ग्रसिका तथा ग्रसिका से अमाशय में पहुंचता है। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले ओरल कैविटी में जब कोई फूड जाता है तो ये क्या होता है कि ग्रसनी जो कि फेरिंग्स है उससे होते हुए ये जाता है। कहाँ जाता है? ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में चला जाता है। ईसोफेगस में हमने बताया था ग्रास नली जो है उसमें कोई भी जो डाइजेशन का कार्य है, पाचन का, वो नहीं होता। ये सिर्फ क्या करता है, ओरल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाने का कार्य करता है। लेकिन अमाशय में यानी स्टमक में पाचन होता है। सबसे पहले जो पाचन की प्रक्रिया माउथ से शुरू होती है, जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर अमाशय में जो जठर ग्रसिका होती हैं और ओधनी नियंत्रित करती हैं। लार में उपस्थित एंजाइम टाइलेन या एमाइलेज मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन शुरू कर देते हैं। यहाँ करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद फूड पहुँचता है अमाशय में। अमाशय में 3 प्रकार का मेन एंजाइम है, म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फंक्शन हम बता चुके हैं। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो होता है वो स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसको ढके रहता है कि HCl इतना तेज़ होता है उससे जो हमारे स्टमक की वाल होती है उनमें कोई जख्म ना होने पाए। और ये जो क्या करता है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन को चेंज करता है पेप्सिन में और फिर ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती हैं, प्रोटीन का। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है तथा भोजन में उपस्थित प्रोटीन का अपघटन करता है। तो हमारे मुख में मेन एंजाइम कौन सा है? टाइलिन या अमाइलेज, और स्टमक में HCl और पेप्सिनोजन। और उसके बाद इसमें पेप्सिन के साथ रेनिन भी पाया जाता है। ये दूध का जो प्रोटीन होता है केसनोजन, उसको पाचन करने में मदद करता है। और कौन से सेल होती हैं जो कि HCl सिक्रीट करती हैं? वो होती हैं ऑक्जेंटिक सेल, वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती हैं। अमाशय में भोजन कुछ घंटों तक संग्रहित रहता है तथा पेशीय संकुचन द्वारा जठर रस से मिश्रित होकर काइम बन जाता है। माउथ में हमारे बोलस बनता है, बोलस का फॉर्मेशन माउथ में होता है। फिर उसके बाद जब जठर रस से मिल जाता है तो उसको काइम कहते हैं उस भोजन को। फिर उसके बाद अमाशय से जो भोजन होता है वो छोटी आंत में पहुंच जाता है। सर्वाधिक पाचन क्रिया ग्रहणी में संपन्न होती है। यहाँ विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशी, रस, पित्त, लवण तथा आंतरस छोड़े जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, पैनक्रियास से, और उसके अलावा जो गॉल ब्लैडर होता है
वहाँ पे स्टोर होता है पित्त, वहाँ से पित्त आता है, और आंत्र रस यानी कि इंटेस्टाइन से जो सिक्रीशन होता है उसको आंत्र रस बोलते हैं। तो ये सारे यहाँ पे मिलते हैं। इन रसों में विभिन्न एंजाइम होते हैं जो भोजन में उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का पाचन करते हैं। पित्त वसा का क्या कार्य रहता है? ये होता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है, पाइसियन। ये वसा पाचन के लिए आवश्यक है, मतलब कि जो लिपिड होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि ये उसके बाद पित्त ये वसा का पाचन हो सके। और उसके बाद साथ ही पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। लाइपेज का क्या फंक्शन होता है? ये लिपिड को, यही फैट को, वसा को का पाचन कराता है। ग्रहणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांत और क्षुद्रांत भाग में अवशोषित किए जाते हैं, यानी छोटी आंत और बड़ी आंत में। अवशेषित पदार्थों को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से रक्त में पहुंचाया जाता है। जो अवशेषित पदार्थ होते हैं उनको रक्त में पहुंचा दिया जाता है, और अपचित और अनवशोषित शोषित पदार्थ जो हैं वो बड़ी आंत में चले जाते हैं। जिजनम हमने बताया था छोटी आंत के पार्ट होते हैं, उसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि ड्यूडेनम, जिजनम और इलियम से होते हुए बड़ी आंत में चले जाते हैं। फिर बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता, ये एक तरह से अवशेषण का कार्य करता है। जो अपचित भाग होते हैं उसका उत्सर्जन करा देता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि मेन पाचन तंत्र, पाचन रस कौन कौन सा, उनका क्या कार्य है। सबसे पहले लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में टाइलिन होता है, माइलेज होता है। ये क्या करता है? जो पॉलीसेक्राइड होते हैं उनको छोटे सेक्राइड में तोड़ देता है, यानी कि स्टार्च और ग्लाइकोजन को। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मुख गुहा में, ओरल कैविटी में। फिर अमाशय में जठर रस होता है। जठर रस में मेनली होता है पेप्सिन, रेनिन, HCl भी होता है अमाशय में ही। फिर ये क्या करता है? ये हमने बताया कि पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है, और रेनिन जो होता है दूध में मौजूद जो प्रोटीन होता है कैसिन, उसको पैराकैसिन में बनाता है। अग्नाशय में यानी पैनक्रियाज में अमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियस ये होता है। ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में, प्रोटीन को पेप्टाइड में, और उसके बाद काइमोट्रिप्सिन का भी वही काम है, ट्रिप्सिन का भी वही काम है। ये दोनों प्रोटीन को के पाचन करते हैं। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का भी वही काम है, ये प्रोटीन को और छोटा करके अमीनो अम्ल में बनाते हैं। फिर है लाइपेज। लाइपेज हमने पहले ही बताया कि लाइपेज का फंक्शन वसा का पाचन करना होता है। न्यूक्लियस जो है वो DNA और RNA को न्यूक्लियोटाइड में बदलता है। फिर है उसके बाद है आंतरिक रस यानी इंटेस्टाइन में और छोटे भागों में बना देता है। माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में, यानी कि एकदम छोटे छोटे भाग में तोड़ देता है। न्यूक्लिक एसिड व न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोसाइड और शर्करा में, डाइपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में, और न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजन क्षार और राइबोसोम में। पित्त लवण क्या करते हैं? ये वसा का पाचन कराते हैं। इस तरह से हमारा भोजन का पाचन इस तरह से होता है। जो अवशेषित पदार्थ होते हैं और अवशेष जो होते हैं वो जो गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाते हैं। इस तरह से हमारा ये जो था भोजन का पाचन वो कंप्लीट हुआ। आपको इसी से देख के नोट्स बनाना है। थैंक यू।